हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। तो यहाँ चैप्टर दिया गया है विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव दिया गया है। ठीक है, ये चैप्टर है आपका। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कुछ इसके बारे में। जैसे आपका विभव दिया गया है, फिर दिया गया है विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव के बारे में दिया गया है। मतलब चैप्टर है, इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए, बताया जाता है कि जो पार्टिकल मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो आवेश होता है, तो आवेश के कारण में विभव होना वो उनका भौतिक गुण है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज में, जैसे अभी शरीर में एनर्जी रहे, मतलब एक तरीके से एनर्जी लेवल रहा करे, तो आदमी को आलस या कमजोरी कम महसूस हो। तो सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में अगर आवेश है तो उसके अंदर जो ये विभव होगा उसका क्या है, भौतिक गुण है। उसी तरीके से, ठीक है, तो यहाँ यही बताया जाता है इसके बारे में कि एक तरीके से क्या है, भौतिक गुण के रूप में कार्य करता है, मतलब भौतिक गुण होता है इसका। और आवेश जो है वो एक दिशा से दूसरी दिशा में या एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, यानी कि चाहे आप केमिस्ट्री में समझे तो भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आदान प्रदान हुआ करते हैं, जिससे आपके नए प्रोडक्ट बनते हैं। उसी तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, इधर से उधर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें ये भी समझने को मिलता है कि जब कोई एक आवेश, मान लीजिए कोई एक जगह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश को जाना है। जैसे एक बिंदु है, जैसे समझिए, जैसे ये है एक बिंदु ए, ठीक है, और हम बता रहे हैं आपको कि एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है जो कि बी है। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुंचेगा तभी इस पे जो ये आवेश यहाँ से जाएगा, तब इस बिंदु पर क्या होगा, तब ये आवेश होगा। उससे पहले आवेश तो होगा नहीं। मतलब कि ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करेगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी तो आवेश यहाँ पहुंचेगा। तो सबसे पहले यही बताया जाता है इसमें कि जो आवेश होते हैं, ठीक है, या जो एक तरीके से दो आवेशित चालक जो होते हैं, वो एक तार से, एक चालक तार से क्या रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। अगर वो जुड़े ना तो उसमें किसी भी तरीके का आवेश बाहर, मतलब अंदर प्रवाहित ना हो। ऐसे समझिए, अभी जो यही बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक तार ही है, क्या है, एक तार है, बीच से टूट गया। अब यहां से सर्किट, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन अब आगे नहीं प्रवाहित हो रहा है क्योंकि बीच में क्या है, कट है। अब जब इसको फिर से अगर जोड़ देते हैं, ठीक, तो फिर से धारा प्रवाहित होने लगती थी। तो यही चीज यहाँ बताता है कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तब उसी के बीच में हम लोग विभव को देख पाते हैं। जो विभव हम लोग बता रहे हैं जो इसको, कि आवेश यानी कि एक तरीके से आवेशित चालक का भौतिक गुण होता है क्या, विभव। ठीक है, तो इसी तरीके से जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश प्रवाहित होते हैं तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, विभव को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें एक और चीज है, जो क्या होता है इसमें, कि अगर आवेश प्रवाह अधिक है, ठीक है, ठीक, तो इसमें बताया जाता है कि अगर आवेश प्रवाह क्या हो, अधिक हो, ठीक है, या फिर आवेश प्रवाह कम हो। मान लीजिए इसमें बताया कि अगर देखा जाए, हमने आपको ये भी बताया कि जब आवेश प्रवाहित हो तभी हम देख सकते हैं। अब अगर आवेश कम प्रवाहित हो रहा हो, जैसे समझिए कि आवेश कम प्रवाहित हो, तो विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो अगर क्या कह रहे हैं, आवेश ज्यादा प्रवाहित होगा तो विभव भी ज्यादा हमें दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ यही चीज बताया कि आवेश पे कहीं ना कहीं विभव क्या करता है, डिपेंड है। आवेश कहीं ना कहीं क्या है, उसी पर डिपेंड है, जिससे पता चलता है कि आवेश जितना प्रवाहित होगा उतने मात्रा में एक तरीके से विभव भी प्रवाहित होगा, और जितना मात्रा में आवेश में कमी आएगी उसी तरीके से विभव में भी क्या होगी, कमी आएगी। ठीक, तो ये होगा। अब आगे फिर इसको समझेंगे हम, कि जैसे हमने आपको बताया कि आवेश जब प्रवाहित होता है, तो अब आगे चीज और ध्यान रखेगा। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में, जब चैप्टर आएगा संधारित्र देगा आपका, तो उसमें भी बताया जाता है कि आवेश या विभव तब तक प्रवाहित होता है, आवेश या विभव तब तक प्रवाहित होता है जब तक अब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। जैसे समझिए, जैसे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये दो पिंड है, दो पात्र है या पिंड कुछ भी कह लीजिए, इस पर आवेश है, इस पर कुछ आवेश, जैसे इस पे मान लीजिए 6 वोल्ट का आवेश है और इस पे कितने का है, 10 वोल्ट का आवेश। ये 10 हम इसको कह रहे हैं एक तरीके से, इसको हमें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो अब ये 6 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इस तरीके से कि आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक विभव या आवेश दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर ना हो जाए। तो अब इसको अगर हमें बराबर देखना पड़ेगा तो क्या करना होगा, 6 + 10 को जोड़कर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा आपका 8 वोल्ट।
तो हमें पता चला कि इसको अगर बराबर करना है तो दोनों पर कितने कितने वोल्ट की ऊर्जा चाहिए, 8-8 वोल्ट की। तो इससे पता चलता है कि आवेश जब प्रवाहित होगा तो विभव क्या होगा उसी पे डिपेंड रहेगा, और साथ ही साथ अगर आवेश बराबर हो रहा है तो विभव भी क्या होगा आपस में बराबर ही होगा। जैसे यहाँ दो बिंदु दिए गए थे वैसे यहाँ दो पिंड के रूप में इसको क्या किया गया है, बताया गया है। आप ऐसे चालक कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से क्या क्या आता है, बताया जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया विद्युत विभव के बारे में। ये सब चीजें क्या हो गई आपके विद्युत विभव के बारे में सारी जानकारी हो गई। अब हम लोग का जो टॉपिक शुरू होता है, ठीक है, वो शुरू होता है स्थिर विद्युत विभव से। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, इसी टॉपिक इसी चैप्टर का पहला टॉपिक जो है स्थिर विद्युत विभव है। तो अब हम लोग समझेंगे स्थिर विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, स्थिर विद्युत विभव जो है ये भी एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से बताया जाए तो ये भी एक भौतिक राशि है। ठीक है, भौतिक राशि है, क्योंकि हम आप लोगों ने क्लास 11 में राशियों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कि मूल राशियां कौन सी होती हैं और व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं, और व्युत्पन्न राशियां, देखिए मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं। तो जब मूल राशियां 7 हैं तो व्युत्पन्न राशियां 2-3 नहीं होंगी, क्योंकि उससे ज्यादा उससे क्या होंगी, बनाई जाएंगी। ठीक है, जैसे इसमें आप देखें अगर व्युत्पन्न राशियों को, तो व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, उससे ज्यादा यानी मान के चलिए करीब 95 90 मतलब 100 तक व्युत्पन्न राशियां होती है। सबसे पहले बताया गया कि स्थिर विद्युत विभव जो है एक तरीके से क्या है, भौतिक राशियां हैं। ठीक है, ये चीज बताया जाता है। लिखो, किसी धनात्मक आवेश या प्रति एकांक परीक्षण, कुछ में तो ही लिखो, किसी धनात्मक आवेश, हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है स्थिर विद्युत विभव के बारे में क्या बताया जा रहा है कि किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अवतरित रूप से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, अब यहाँ दिया गया है एक चार्ट आपको, मतलब चित्र के रूप में दिया गया है। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो दो आवेश हैं, मतलब दो बिंदु हैं ए और बी, ये क्या है, दो बिंदु हैं, और इस पर एक प्लस चार्ज प्लस क्यू आवेश है। क्या है, प्लस क्यू आवेश। तो इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजा जा रहा है। तो अब जब आवेश को भेजा जाता है या जब आवेश गत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो और दूरी तक विद्युत क्षेत्र को फैला देते हैं, क्योंकि जब आवेश चलता है, ठीक है, तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके, जैसा आपने देखा होगा जब बवंडर या इस तरीके की ज्वालामुखी कुछ भी होती है तो और चीजों को अपने साथ लेकर वो आती है। अभी जैसे पानी बारिश होने लगे तो आंधी तूफान सब आने लगते हैं उसी तरीके से। तो उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो कुछ नहीं करता, तो चुंबकीय क्षेत्र ही फैलाने लगता है कि हमारा भी दबदबा कायम रहे। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले यही बताया था कि जो यहाँ पे आवेश लिया गया है, एकांक आवेश या फिर इसको कह सकते हैं शिव आवेश, धनात्मक आवेश कह सकते हैं इसको। तो यहाँ बताया है कि एक क्यू आवेश है जो बिंदु ए से बी तक क्या कर रहा है, गत कर रहा है। तो अब जब एक बिंदु से बी बिंदु तक क्या कर रहा है, गत कर रहा है, तो अपने क्षेत्र को कुछ ना कुछ फैलाएगा। ठीक, तो अब बताया जा रहा है कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश जब गत कर रहा है तो फिर उसके आगे क्यू नॉट दिया गया, इसको परीक्षण आवेश के रूप में बताया जाता है। क्यू नॉट के रूप में दिया, इसको क्या किया जाता है, परीक्षण आवेश। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब ये आवेश एकांक से लेकर के और बिंदु बी तक एक बिंदु ये दिया गया तो ये अनंत आवेश नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पर आगे दिया गया है ये इसका अनंत आवेश है। जैसे यहाँ पे दिया गया ना, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, मतलब कि यहां से लेकर के और यहां तक लाने में जो कार्य करता है, ठीक है, जो आवेश कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं उसी को। जैसे एक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अनंत आवेश तक, अनंत तक बिंदु तक लेकर जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटी सी समझिए, जैसे आपने देखा होगा कि आपने कोई सामान बुक किया, ठीक है, सामान बुक किया, वो सामान आप ऑनलाइन बुक की तो चला, फिर वहां से डिलीवरी बॉय लेकर के, मतलब एक तरीके से पहले वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया, किस तरीके से आया, ठीक, फिर डिलीवरी बॉय आपके घर तक पहुंचाया। तो जहां से चला है वहां तक की उसको कहा क्या जाएगा, डिलीवरी कहा जाएगा, मतलब कि हमारे सामान क्या क्या डिलीवर किया। उसी तरीके से जो विद्युत होता है, तो जब विद्युत एक आवेश से दूसरे आवेश या दूसरे बिंदु तक पहुंचता है तो उसी को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, अब ऐसे समझ मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई
बहुत बड़ा पावर हाउस है, तो पावर हाउस जो होगा वो उसके घर मतलब उसके घर तक बिजली आने में, ठीक है, सर्किट आने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य करता है वही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। यही चीज में बताया गया। और इसमें आपके दो बिंदु दिए गए, बिंदु ए बिंदु बी, और ये दिया गया इसका परीक्षण आवेश की जब अगर एक दो बिंदु तक पहुंच जाए तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे चल के अनंत दूरी तक भी पहुंच जाए। आप इसको अनंत दूरी में आवेश को देख सकते हैं, जैसे आपका थंडर इफेक्ट, जो में आकाशीय बिजली होती है, कहाँ कितनी दूरी पर आकाश और बिजली आकर के कहाँ गिरती है, जमीन पर। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि किस तरीके से आवेश क्या होते रहते हैं, चाल मतलब एक तरीके से गति करते रहते हैं, अनंत तक भी गति करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसी चीज को क्या किया गया है, बताया गया है। ये हो गया आपका स्थिर विद्युत विभव। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। अब इसका एक छोटा सा फार्मूला भी है, लिख लीजिए। लिखिए, विद्युत विभव विभव बी इक्वल टू, हाँ, डब्ल्यू अपान, ये है आपका कार्य, कितना कार्य करता है और कहां तक करता है, परीक्षण आवेश तक। परीक्षण आवेश तक, इसको लिख लीजिए। अब इसके डेफिनेशन को कई लोग कई तरीके से ही बताते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, मतलब आवेश के द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर और चीजों को बताया जाए, जैसे इस तरीके से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत विभव की धन आवेश के द्वारा अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य, ठीक है, विद्युत विभव या क्या, हाँ, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से भी इसको बताया जा सकता है। तो ये आपका हो गया स्थिर विद्युत विभव के बारे में। हम लोग आगे समझेंगे विद्युत विभव का मात्रक। नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।